पोएट्स एंड पैनकेक्स के तीसरे पार्ट में आज हम जानेंगे एक नए कैरेक्टर के बारे में। इसके पहले दूसरे पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कोथामंगलम सुब्बू के बारे में, जो कि जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 की पोजीशन एंजॉय करता था। वो बॉस के बहुत ही करीबी था, लेकिन वह जेमिनी स्टूडियोज के अटेंडेंस रोल्स में स्टोरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता था। जेमिनी स्टूडियोज के स्टोरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक और एम्प्लॉय था, जो कि एक लॉयर था, एक वकील था, और एक ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर पोएट्स एंड राइटर्स. He was the one who was lawyer, and officially he was known as a legal advisor. ऑफिशियली उसको लोग लीगल एडवाइजर कहते थे, लेकिन वहां पर काम करने वाले ज्यादातर लोग उसको इसका अपोजिट मानते थे, यानी कि वो लीगल एडवाइजर नहीं था, बल्कि उसके काम जो थे वो काम बिगाड़ने वाले थे, और ही कुड हैव बीन कॉल्ड इलीगल एडवाइजर. राइटर इसको उसके मूर्खता के कारण, उसकी बेवकूफियों के कारण, जो वो स्टुपिडिटी करता था और जिस तरीके से वो काम बिगाड़ा करता था जेमिनी स्टूडियोज के, तो उसकी फॉइबल्स और उसकी फॉलीज को एक्सप्रेस करने के लिए एक बहुत सुंदर और ह्यूमरस एनेक्डोट का वर्णन किया है, यानी दृष्टांत का वर्णन किया है. अशोक मित्रा बतलाते हैं कि एक बार एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, यानी बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, जो कि थोड़ी टेम्परामेंटल भी थी, यानी वो बहुत ही गुस्से वाली थी. थोड़े थोड़े बात बात पर वो तुनक मिजाज टाइप की थी, थोड़े थोड़े बात बात पर वो गुस्सा हो जाया करती थी. और एक बार अचानक प्रोड्यूसर की किसी बात पे वो बहुत नाराज होकर के स्टेज पर ही, यानी शूटिंग स्टेज पर ही वो चिल्लाने लगी. और चिल्लाते चिल्लाते जब फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन शी स्टॉप्ड टू टेक ब्रेथ, लीगल एडवाइजर ने उसको फर्दर बोलने से रोका, यह कर करके, यह 1 मिनट प्लीज. और जब वो चिल्ला रही थी, इस लीगल एडवाइजर ने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट चालू कर रखा था, और उसको रोक करके उसने उसको रीप्ले कर दिया. यह एक्ट्रेस एक छोटे शहर या गांव से आई थी, और अचानक ही अपने फिल्म में परफॉर्मेंस के कारण उसने जो मुकाम हासिल किया था, वो मुकाम एक स्टेज वाइज हासिल किया हुआ मुकाम नहीं था. यानी स्टेप दर स्टेप उसने ऐसा मुकाम हासिल नहीं किया था, बल्कि अचानक वो कुछ ही समय में, जैसे यूं कहा जाए कि रातों रात, वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई थी. और इसके कारण उसने अपने जीवन में उस ऊंचाई तक स्टेप वाइज पहुंचने के दौरान जो हासिल एक्सपीरियंस होते हैं वह नहीं किया था. और वो एक परिष्कृत और एक डिसेंट समाज, एक सोफिस्टिकेटेड समाज की जो रिफाइंड क्वालिटीज होती हैं, और परिष्कृत लोगों की और सोफिस्टिकेटेड लोगों की बोली बात, और मीन्स द वे दे टॉक, द वे दे वॉक, द वे दे बिहेव, इन सब चीजों से वो बहुत परिचित नहीं थी. और इसके कारण, हालांकि उसने जो भी प्रोड्यूसर के बारे में कहा था, वो कोई बहुत ही इनक्रिमिनेटिंग और बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल और बहुत ही ऐसे फाउल रिमार्क्स नहीं थे, लेकिन फिर भी जब उसने अपने खुद की आवाज को, अपने खुद के रिमार्क्स को और खुद के चिल्लाने को जब उस साउंड इक्विपमेंट में सुना, तो वो खुद स्तब्ध रह गई. और इसके बाद उस शॉक से जो उसको उस दिन मिला, वो धक्का जो उसको उस दिन मिला, उस टेरर से वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाई. और बाद में उसने ये फिल्म लाइन ही छोड़ दिया. इस तरीके से एक बहुत ही ब्रिलियंट कैरियर, जो कि बहुत छोटे समय तक चला, अंशकाल तक चला, ब्रीफली चला, लेकिन फिर भी वो एक ब्रिलियंट कैरियर था उस एक्ट्रेस का, वो अंत हुआ. और यह अंत किया किसने? उस लीगल एडवाइजर की मूर्खता ने. तो इस तरीके से वह लीगल एडवाइजर अपनी मूर्खता के कारण
एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस के ब्रीफ कैरियर के अंत का कारण बना। यह व्यक्ति स्टोरी डिपार्टमेंट में एक अपने अलग ही धुन में रहता था और एक अलग ही ढंग से रहता था, जबकि और दूसरे पोएट्स और राइटर्स इस स्टोरी डिपार्टमेंट में एक खास किस्म का यूनिफॉर्म पहना करते थे, और वो यूनिफॉर्म था खादी धोती और एक भद्दे ढंग से, क्लमजी ढंग से सिला हुआ ओवर साइज का खादी का कुर्ता या शर्ट कह सकते हैं हुआ करता था। लेकिन यह लीगल एडवाइजर इन सब के बीच में पैंट्स पहनता था, टाई लगाता था, और यदा कदा वो एक प्रकार का कोट पहनता था, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि वो कोट ऑफ मेल था। यानी वो आर्मर, वो शील्ड जो पहना करते हैं लोग युद्ध के मैदान में, जब पुराने लोग तलवारों के वार से बचने के लिए कोट ऑफ मेल पहना करते थे, जो चेन का बना होता था, तो वो जो उसका कोट था वो उससे मिलता जुलता हुआ करता था, या लगता था कि वो कोट नहीं पहना हुआ है बल्कि कोट ऑफ मेल पहना हुआ है। ऐसे लोग स्टोरी डिपार्टमेंट में, जो कि ख्वाबों की दुनिया में जीने वाले थे, ड्रीमर थे, वो व्यक्ति एक कोल्ड लॉजिक वाला व्यक्ति था, एक तार्किक टाइप का व्यक्ति था, बल्कि यूं कहा जाए कि वो चीजों में कुतर्क करने वाला एक व्यक्ति था। और जहां वो स्टोरी डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग या अधिकांश लोग गांधी के फॉलोअर्स थे या गांधी को चाहने वाले थे, वो एक व्यक्ति ऐसा था जो कि न्यूट्रल था। अशोक मित्रा says that he was a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadietes. जेमिनी स्टूडियोज के बॉस मिस्टर वासन ने उन तमाम लोगों के साथ साथ लीगल एडवाइजर को भी एक बार एक मौका दिया कि वो भी फिल्म प्रोड्यूस करें, क्योंकि उसके अलावा जो भी लोग मिस्टर वासन के करीबी थे, कभी न कभी उनको फिल्म प्रोड्यूस करने का एक मौका उन्होंने दिया था, तो उसी तरीके से इसको भी एक मौका मिला। और उस मौके का नतीजा ये हुआ कि हालांकि बहुत सारा रॉ मटेरियल, पैनकेक्स वगैरह सारे इस्तेमाल हुए उसके फिल्म प्रोडक्शन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड फिल्म एकदम फ्लॉप रही, उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और एक दिन नाराज होकर के मिस्टर वासन ने स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। और बहुत बड़ी विडंबना ये रही कि इंसानी इतिहास में पहली घटना ऐसी शायद हुई होगी कि एक लॉयर, एक लीगल एडवाइजर इसलिए अपना जॉब खो बैठा कि पोएट्री डिपार्टमेंट बंद हो गई। पोएट्स को कहा गया कि अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। हालांकि यह बात अपने आप में बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि लीगल एडवाइजर इतना भी काबिल नहीं था, या उसने जेमिनी स्टूडियोज में अपनी इतनी भी उपयोगिता नहीं सिद्ध कर रखा था और स्थापित कर रखा था कि पोएट्स के जाने से उसकी सेहत पर या उसके जॉब पर कोई फर्क न पड़े। तो इस प्रकार अशोक मित्रा ने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में ह्यूमन फॉलीज को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ह्यूमर और आयरनी का मिक्स्ड जो इस्तेमाल किया है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रशंसनीय है। उम्मीद है आप सबको हमारा यह लेसन समझ में आया होगा, पोएट्स एंड पैनकेक्स का पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने लीगल एडवाइजर के कैरेक्टर स्केच को डिस्क्राइब किया है, वो आप सबके समझ में आया होगा। और उम्मीद है आप इस लेसन के बाद इससे कनेक्टेड या इससे रिलेटेड जो भी आंसर्स होंगे आप लिख सकने में सक्षम होंगे। अगर आपको समझ में आया तो हमारा यह लेसन बनाना, इस लेसन का वीडियो बनाना सार्थक रहेगा। और अगर ऐसा है तो मुझे आपसे ये उम्मीद होगी कि आप इसको लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और साथ ही
If we have you have not subscribed to my channel so far, please do subscribe today so that whenever in future I come up with a new video, you could get it first. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद.